स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत से व्लॉग में। और आज हम लोग चलेंगे गणेश टेम्पल घूमने के लिए। और इसके साथ ही एक सवाल है कि आप डीजे सर के साथ रांची शिफ्ट हो गए थे मायके से, तो मतलब आप ससुराल नहीं गए, तो मतलब आपका ससुराल फिर जोधपुर में कैसे है, तो सब कुछ बताएंगे। लेकिन चलिए, सुबह की तैयारियां कैसे हुई थी हमारी। तो सुबह से तो दोपहर तक का व्लॉग आपने कल ही देख लिया होगा, और ये दोपहर से आगे का है। और सुबह सुबह तो इतना कुछ बना नहीं था। फिर दोपहर में सिंपली दाल फ्राई किया हमने, और आलू गोभी का भुजिया, सैलड एंड राइस, और पापड़ तल देंगे। तो इस तरह से हो गया सब लोगों का खाना। और ड्राइविंग करके तो हमारे पति देव ही ले जाएंगे गाड़ी। तो यहाँ पे है, क्योंकि जो उन्हें यहाँ तक पहुँचाने आए थे वो यहीं तक ड्यूटी थी, और यहाँ से आगे तो डीजे सर की बनती है ना। और साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा उनको बगल में बिठा के चला लेंगे गाड़ी, तो थोड़ा उनको आइडिया भी लग जाएगा हमारे पति देव को। तो बस सब लोगों को खिलाने पिलाने के बाद मैं भी खा पी ली, और मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ। और अपना ये अप्रैन बस पोज के लिए पहनी थी, ऐसे कुछ नहीं था। और बहुत सारे कुछ चेंजेस करने वाले हैं हम लोग, आपको आगे वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। मतलब हमारे किचन में फ़िलहाल चलते हैं हम लोग गणेश टेम्पल, क्योंकि अब हमारी शादी को भी 8 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हो चुके हैं। और देखिए, जब एक और लड़की का, एक औरत का जब घर चेंज होता है, शादी होती है, तो घर तो और सब कुछ तो चेंज हो ही जाता है, लेकिन अपना तरीका होता है कुछ चीज़ें बनाने का, किचन में करने का। तो मैं भी कब तक दूसरे के हिसाब से चलूँ, है ना। अब जब रहना ही है यहाँ, तो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, चेंजेस। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे मुझे डेली कि अब आप ये मतलब आपका ससुराल है, तो आपका भी हक बनता है अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करना। तो हाँ जी, वो तो बनता है। मैं सोच रही थी इस बारे में, और लेकिन लोगों ने कमेंट्स इतने किए कि आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं। और हाँ, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको आगे देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल मुझसे बार बार जो सवाल है यहाँ पे ना, जब वो बैठ गए ना पति तो मैं थोड़ा सा डर रही थी कि क्या ही होगा, कैसे जाएंगे। बट ठीक है, देखते हैं और चलाते हैं। कैसे चलाते हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और जब चलाना स्टार्ट किया तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हमारे पति वो गाड़ी चला रहे, बिल्कुल नॉर्मल वे में, जैसे मोस्टली लोग चलाते हैं वैसे चला के ले गए। और बड़ा अच्छा लगा। तब लोग पहले वो हंस रहे थे, क्योंकि हमारे आसपास के सब लोग देख रहे थे कि अच्छा, ये ड्राइव कर पाएंगे, बाइक चलाते रहते ये तो बस इसलिए पतिदेव पीछे देख के हंस रहे थे। तो अब इन्होंने सामने वो खड़े हैं ना, उनको भी बिठाना है गाड़ी में, तो बस बिठाकर हम लोग चलते हैं। अब हाँ, ये सवाल कि रांची कैसे चले गए थे, तो हमारी शादी, ससुराल, मायका, ये सब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ वीडियोज़ में। तो ये देखिए, अनमोल बैठते ही गाड़ी में मतलब सो ही गया। और हाँ, तो इसका आंसर कर देते। मेरा मायका, जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, पटना है, बिहार साइड है। अब वहाँ से मैं रांची कैसे गई, तो मैं रांची पहले नहीं गई हूँ। और हमारी कोई ऐसी लव मैरिज नहीं है जो सभी को ऐसा लगता है कि मैं पटना से डायरेक्ट लव मैरिज करके रांची चली गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर वालों ने बाकायदा देख कर, मेरे बारे में सब कुछ जान कर, कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कितनी पढ़ाई की हुई हूँ, सब कुछ जानने के बाद हमारी शादी तय हुई थी। और हमारी शादी तय हुई थी यूपी के अलीगढ़ में। और फिर हमारी शादी हुई थी, और हमें बाकायदा जिस तरह से ससुराल में आया जाता है, मैं पहले जोधपुर ही आई हूँ। और 3 साल यहाँ रहने के बाद मेरा कॉलेज था। और यहाँ पे ना होता है ना कि एक स्ट्रेसफुल माहौल में कभी भी बेबी कंसीव नहीं होता है, तो हम लोग थोड़ा सा निकलना तो चाहते थे। बट निकल के पहले मैं अपने मायका गई थी, और वहाँ से हमारे पति देव ने रांची में कुछ सेंटर्स में ज्वाइन किया हुआ था। तो फिर उन्होंने साथ में शिफ्ट करने का सोचा, फिर हम लोग साथ में भी शिफ्ट हो गए। उस बीच की हमारी बहुत सारी स्ट्रगल रही है बच्चों से रिलेटेड लेकर के, नहीं हो रहा था तो ये सब फेस करते हुए हम लोग रांची शिफ्ट हुए। और रांची में इन सब चीज़ों से हम लोगों ने थोड़ा ध्यान हटाया, लेकिन तब तक में हमारा अनमोल रह गया। और वहीं से मैंने अपना ऑनलाइन का भी काम स्टार्ट किया। तो इस तरह से मेरी रांची की शुरुआत, मैं बोलती हूँ हमेशा कि मैं रांची में रही, रांची से शुरुआत हुई। क्योंकि बच्चे हों चाहे ऑनलाइन का काम हो, सब वहीं से शुरुआत हुआ। जो भी चीज़ें हैं, जो भी वहीं से। और गणेश टेम्पल हम लोग आ गए, क्योंकि यहाँ पे भी जब मैं शादी करके आई थी ना जोधपुर, तो सबसे पहला दिन जब मैं यहाँ पैर रखी थी, सबसे पहले मतलब कि सुबह पहुँची थी ट्रेन से, सुबह करीब 3-4 बजे, और 8-10 बजे गणेश टेम्पल सबसे पहले पतिदेव ले गए थे। और यहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि पंडित जी, मैं बिल्कुल सिंपल वे में गई थी, बिल्कुल सिंपल वे में, लेकिन फिर भी पंडित जी ने देखते ही हमारा जो भी नए जोड़े का पूजा पाठ होता है वो सब करवाया था। और वो देख कर एक फ़ील हुआ कि कुछ तो है कनेक्शन हमारा पहले का। और जो लोग देखते ही पहले समझ जाते कि मेड फॉर ईच अदर जोड़ी है।
एक दूसरे के लिए ही बने हो आप दोनों। तो हमने सोचा कि तू नज़र ना लगे, वरना फिर पता है हमारे पतिदेव को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है और हम लोग बहुत जल्दी बिल्ली बिल्ला वाला काम शुरू कर देते हैं घर में। तो बस तो पहुँच गए हम लोग टेम्पल। और बहुत लोग ये भी कमेंट्स करते हैं मुझे हमेशा कि आपको देखकर मुश्किल सिचुएशन में, ख़राब सिचुएशन में भी कैसे शांत रहना है, कैसे अपने काम करते जाना है, ये सब हम आपसे सीखते हैं। तो हाँ जी, मेरे अंदर तो बहुत सारी हलचल होती है, लेकिन हाँ, शांत कैसे रहना, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, ये तो मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा सकती हूँ। और मैंने लाइफ में 8-9 साल हो चुके हैं ना शादी को, बहुत सारी चीज़ें जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत सारी चीज़ें। क्या करना है, कौन कितना सगा है, कौन कब कहाँ खड़ा होने वाला है, भगवान जी ने सब कुछ दिखाया है, सब कुछ बताया है। दूर रहने पे, पास रहने पे, हर तरह के सिचुएशन, हर चीज़ें बताई है। और इसीलिए हम लोग हमेशा भगवान जी का थैंक यू बोलते रहते। और कोई भी ऐसा इंसान दिखता है ना हमें जो लगता है कि उसे मदद की ज़रूरत है, या ये लोग, कई लोग हमारे जो क्लोज़ है ना, वो ये कहते हैं कि तुम्हें तो खुद मदद की ज़रूरत है। बट भगवान ने जिस लायक भी बनाया है, और जो भी है, थोड़ी बहुत मदद तो किसी की कर ही सकते हैं, तो वो हम ज़रूर करते हैं। और जब जिस लायक होंगे ना, तब उस लायक मदद ज़रूर करेंगे। और ये भी एक बात है कि हर तरह की सिचुएशन में हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। और अभी मैं ना बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं क्यों, अब तो पतिदेव भी आ गए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही अभी थोड़ा सा ना, पता नहीं क्यों बेचैन हूँ। क्या होने वाला है, क्या करने वाली हूँ, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन थोड़ी सी बेचैन हूँ, थोड़ी सी नहीं, बहुत। देखते हैं क्या ही होता है, क्या करना है आगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उम्मीदें। चलिए आपको एक बढ़िया सा नज़ारा दिखाते हैं, स्ट्रेसफुल माइंड को रिलैक्स करने का एक तरीका। और वो है, बस हर सिचुएशन में इतने स्ट्रॉन्ग रहो, और आप ना बिल्कुल आईने की तरह बन जाओ। जो सामने वाला जैसे है उसके साथ वैसे रहो, बहुत आसान होएगा लाइफ में जीने में। वरना पता है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है और आप उसके साथ सही करने चलोगे ना, वो आपके साथ गलत से गलत जो मर्जी आएगा बोल के निकलेगा, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बिल्कुल आईना बन जाओ। और यहाँ पे ना नींबू नहीं, संतरा लग रहा था मुझे, तो मैं तो बिल्कुल, अब तो 8 साल हो गए ना शादी को, मैं तो बिल्कुल अब आईना बन के ही रहने वाली हूँ। और बिल्कुल कुछ टॉलरेट नहीं करने वाली हूँ किसी की फालतू की चीज़ों को। और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अपने 2 बच्चे हैं, उनके लिए सोचना है, अपने लिए सोचना है, बहुत कुछ करना है। और ये रहा, कितना सुंदर सा है ना नज़ारा, बिल्कुल बर्ड्स के लिए हाउस है, बर्ड हाउस है, बहुत सारे ना प्याऊ बनाए हुए हैं पानी पीने के लिए। बहुत सुंदर सा नज़ारा था, कैप्चर करते हुए अपनी कल चलते हैं। और बहुत सुकून मिला यहाँ गणेश टेम्पल आने के बाद। हर बार यही होता है, यहाँ आने के बाद मुझको एक फूल मिला, यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिलता है। और कल चलेंगे एक और जगह, वो भी आपको व्लॉग में दिखाएंगे। फ़िलहाल घर चल के क्या क्या किया हमने, वो सब आपको दिखाएंगे। और पतिदेव ड्राइव कर रहे थे और मैं थोड़ा सा जोधपुर का नज़ारा कैप्चर कर रही थी, इसलिए क्योंकि स्कूटी से जाओ ना, इतना नहीं हो पता, डर लगता है फ़ोन निकालने में। ना आप लोगों को भी लगता होगा रास्ते में फ़ोन निकालने से डर, मुझे पता नहीं क्यों बार पता है, बाइक के आसपास से कोई निकले तो ध्यान रहता है, कोई ले न ले, ऐसे रहता है ध्यान। कितना सुंदर लग रहा है ना, दिवाली भी आने वाली है। और ये तो मैं पता है, ये बिना दिवाली के भी ऐसे ही चमकते रहते हैं रोड रास्ते यहाँ के। तो बस, तो हम लोग आ गए घर पे। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं हमेशा बता चुकी हूँ, मैं राजस्थान के जोधपुर में रहती हूँ। ये देखिए, सुबह पतिदेव गए थे ओम बना मंदिर, जो कि बुलेट के लिए शायद पूजी जाती है, ऐसे कुछ है। आप लोग बताइएगा, मैं कभी गई नहीं हूँ, जो भी राजस्थान से है ना बताइएगा। हमारे पतिदेव ही गए हैं वहाँ, जब भी गए हैं। मैं जा नहीं पाई हूँ, बट मेरा प्लान है जाने का। बहुत सारे प्रसाद है, गाड़ी की पूजा हुई वो प्रसाद है, फिर अभी गणेश टेम्पल से आए हैं वो प्रसाद है। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले ना सब लोगों को प्रसाद खिला देते हैं, और प्रसाद खिलाने के बाद कुछ नाश्ता पानी करवाएंगे सब लोगों को, जैसे कि समोसा वगैरह और ये सब। और जो हमारे पतिदेव के साथ जो आए हुए हैं ना, वो भी कल चले जाएंगे शाम में। तो कल हम लोग ये पापा का डब्बा, अब पापा के डब्बा के लिए भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये मोस्टली ये सामने हमारे घर से थोड़ी दूर पे, मैं वहाँ से जाके अक्सर मिठाइयाँ भी लेती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार पापा ही डब्बा लाएं, हम लोग भी ले आते हैं, पतिदेव भी ले आते हैं, तो वहीं से ये लाते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे कट कर रहे हैं मशरूम बनाऊंगी। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी क्या ही बनाऊँ, फिर मैंने पता है मशरूम कट किया, तो हमारे पति देव आके बोलते हैं, जब उबल चुका था तब, कि करेला बनाना चाहिए था।
करेला नहीं सॉरी, उन्होंने कहा कुछ हरी सब्ज़ी बनानी चाहिए थी। तो मैं सोची कि अब क्या बनाऊँ हरी सब्ज़ी, क्योंकि कोई भी लॉन्ग ट्रैवल करके आता है ना तो उसको सिंपल खाना चाहिए। तुम ये क्या विदेशी खाना बना रही हो तुम। मैंने सोचा कि अब चलो मशरूम तो बना दिए हैं, वैसे उनको मशरूम भी पसंद आया था बना था तो, लेकिन मैं सोची कि इसके साथ एक और सब्ज़ी कुछ बना देती हूँ कि अगर ये पसंद नहीं आया तो एटलीस्ट कुछ तो होएगा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी करेला काटना स्टार्ट किया मशरूम को छौंकने के बाद, और मैं बहुत थक चुकी थी। मेरे कमर से पता है मेरे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं तो सोच रही थी कहीं मैं आज से कल तक मैं एडमिट ही ना हो जाऊँ, ऐसा हालत हो रखा था। बट कल जाना है हमें एक जगह और वहाँ भी जाएंगे, कमर थोड़ा कस लेते हैं उसके लिए भी। और सुबह से बहुत कुछ बनाना भी है, सब कुछ कल की भी प्लानिंग हो रखी है क्या क्या चीज़ें करनी है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ मशरूम बनाऊँगी, करेले का भुजिया बनाऊंगी, दाल फ्राई करूंगी, सैलेड काट दूंगी, रोटी से हो जाएगा। दोपहर का टाइम रहता है तो पापड़ वगैरह भी तलने पड़ते हैं। और मेरी नाइटियाँ छोटी हो गई हैं है ना, धोते धोते तो नाइटी और बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो पतिदेव ले करके आए हैं, बट अभी तक निकाल के नहीं दिए हैं। मुझे लगता है कल दे ही देंगे निकाल के, लेकिन जैसे ही देंगे ना पूरी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बहुत मज़ा आने वाला है हमारे अभी से वीडियोस में आप लोगों को। और करवा चौथ गिफ्ट भी अभी तक मैंने नहीं दिखाया है, बट मुझे मिल तो गया है, वीडियो भी बना ली हूँ, बट वो जाएगा ब्लॉग में। क्या ही मिला है आप लोग गेस करके बता सकते हो कि क्या हो सकता है। मैंने करवा चौथ वाली वीडियो में क्या दिखाया था आपको, वैसा ही कुछ है, अब आप लोग गैस करके बताइएगा। तो यहाँ मेरी मशरूम फ्राई हो रही है और मुझे पता नहीं क्यों मशरूम बनाने में बहुत मज़ा आता है। और किचन की भी कुछ चीज़ें हैं जो रांची में यूज़ करती थी, जिन चीज़ों के बिना थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो छोलनी से मशरूम चला रही हूँ और कलछुल से करेला, क्योंकि एक ही छोलनी ही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत की चीज़ें, मुझे एटलीस्ट छनौटा चाहिए पूड़ी तलने के लिए, 2 छोलनी होना चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, बेसिक चीज़ें। तो निकालेंगे, सब रांची से आया, मैं तो रांची में रखी थी सारी चीज़ें यूज़ की, तो सब निकालेंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे मैंने फिर करेला, और हाँ इस कढ़ाई के लिए भी बहुत कमेंट्स आते हैं, इतनी काली कढ़ाई इतनी काली कढ़ाई। ये लोहे की कढ़ाई है, बाकी मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई भी आई है, देखेंगे वो भी निकालेंगे। और ये बन गया हमारा करेला। और इसके बाद एलुमिनियम वाली कढ़ाई में मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल फ्राई। तो यही सब है अभी रूटीन। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा हमारे व्लॉग को, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और भी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाने को। लेकिन अभी से आपको डेली अच्छे अच्छे वीडियोस ही देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि पतिदेव आ गए हैं और जिस दिन कुछ नहीं बन पाएगा उस दिन उनको लेके बाहर निकल जाया करूँगी। तो रूम ठीक करते हैं और सो जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट। कहीं का को खिलाना भी है।